हेलो। मैं हूं सत्यप्रकाश और आज आपके साथ डिस्कशन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स पर। नेचर ऑफ रूट्स में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन सा फार्मूला यूज होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसे कैसे यूज करते हैं, और नेचर ऑफ रूट्स की कितनी प्रॉपर्टी हैं, उनमें क्या कंडीशन अप्लाई होती हैं, कब कब, उन सभी पर डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज 4.3 के 1 to 5 जितने क्वेश्चन हैं उनके सभी पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबका सलूशन मिल सके। तो मोस्ट वेलकम इन स्टडी कैप 7। आते ही शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो आज का टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स में, इसमें जो फार्मूला ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो आप पहले जानते हैं एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए और एक्स का कॉफिशिएंट बी और सी जो कांस्टेंट है, इसको जब हम फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में लिखते हैं तो ये होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ये आपका फार्मूला हो गया। क्या हो गया कि आपका, ये आपका फार्मूला बन गया। क्योंकि ए एक्स स्क्वायर बी प्लस सी बराबर जीरो, इसमें दो वैल्यू होती हैं। तो दो वैल्यू को किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर लिखा है माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पॉइंट टू ए। तो प्लस माइनस, तो एक वैल्यू प्लस के साथ जाएगी और दूसरी वैल्यू माइनस के साथ जाएगी। तो प्लस के साथ जो मान आपका होगा वो एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ये हो जाएगा। और जो माइनस के साथ वैल्यू आपकी जाएगी वो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ये दूसरा हो गया। अब मान लीजिए इसमें इन दोनों वैल्यू में को किस तरह से रिलेट किया जाए। तो यदि इफ बी इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, जहां डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट लिया जाए तो फिर इसकी दो वैल्यू फिर से हो जाएंगी, वही x इक्वल टू जो माइनस बी और प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, तो वहां क्या लिख दिया जाएगा, वहां लिख दिया जाएगा डी। और ये हो जाएगा टू ये। और माइनस की वैल्यू, ये तो प्लस की वैल्यू हो गई, माइनस की वैल्यू x इक्वल टू हो जाएगी माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ये हो जाएगा। तो आप इस फार्मूले को में दो वैल्यू के लिए ऐसे यूज करते हैं। यदि डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान रख दे डी, तो ये फार्मूला कन्वर्ट हो जाता है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन टू ए, और माइनस वैल्यू में माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए में कन्वर्ट हो जाता है। अब यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स बी एक्स प्लस सी इक्वल टू है थ्री कंडीशंस, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की तीन कंडीशंस होती हैं। ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लिखा है, तो इसको हम ले सकते हैं डी ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो भी ले सकते हैं। तो इसकी कंडीशन क्या होगी, इसकी जो कंडीशन आपकी होगी वो ये होगी, अगर डी का मान जीरो से बड़ा है तो क्या हो जाएंगे, डी का मान अगर जीरो से बड़ा है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। टू, अगर डी ग्रेटर देन जीरो तो क्या हो जाएगा, टू डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंस, डी डिफरेंट, डी आई डबल एफ ई आर ई एन, डिफरेंट रियल रूट्स होंगे। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट मतलब दो अलग अलग रूट्स निकलेंगे। अब डी इक्वल टू जीरो अगर है तो क्या हो जाएंगे, टू इक्वल रूट्स निकलेंगे, टू इक्वल रियल रूट्स आपके होंगे। अब इक्वल रूट को
कोइंसिडेंट रियल रूट भी को कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? को इंसिडेंट रियल रूट्स भी हो जाएंगे। अगर डी लेस देन जीरो, डी का मान जीरो से कम है, तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। तो आपने देखा ए एक्स स्क्वायर बी प्लस सी हैज थ्री कंडीशंस, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। डी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट यही बता दिया। यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान जीरो से बड़ा है, यानी डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा है, तो टू डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट रियल रूट्स होंगे, अलग अलग वैल्यू होगी दो रूट्स की। और बी स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, यानी डी बराबर जीरो है, तो टू इक्वल रियल रूट्स होंगे, यानी को इंसिडेंट रियल रूट्स होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से छोटा है, यानी डी लेस देन जीरो, तो नो रियल रूट्स, यानी उसके बीच संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो ये था आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इसमें आपका ये फार्मूला हो गया। फार्मूला को कैसे कैसे यूज करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की तीन कंडीशन ये थी, वो भी हमने बता दी। अगर बी स्क्वायर मान डी का मान जीरो से बड़ा है, तो दो डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट रियल रूट होंगे और रूट्स होंगे। और अगर इक्वल जीरो है डी इक्वल टू, तो दो समान रूट्स होंगे। और डी छोटा है जीरो से, तो कोई रूट्स रियल नहीं होंगे। आते हैं एक्सरसाइज 4.3 में। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड इट। पहले तो नेचर फाइंड करना, अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें फाइंड भी करना है। अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे क्या स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से इसे कंपेयर करो। तो देखिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2 है और ए का कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का यहाँ ए है, तो ए बराबर वैल्यू कितनी आई? 2। एक्स का कॉफिशिएंट माइनस थ्री है, एक्स का कॉफिशिएंट बी है, तो बी की वैल्यू माइनस थ्री आएगी और सी कांस्टेंट की वैल्यू 5 हो जाएगी। ये आपका हो गया। अब इसमें पहले हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। जब फोर ए सी चेक करेंगे तो बी का मान कितना है? माइनस थ्री का होल स्क्वायर और माइनस फोर। ए का मान निकला है 2 और सी का मान निकला है 5। तो इसे जब सॉल्व करें माइनस थ्री का होल स्क्वायर, तो ये तो 9 हो जाएगा। माइनस फोर टू जा एट, फाइव जा 40। अब इस 40 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 31 निकलेगा, यानी कि डी का मान माइनस 31 हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि डी लेस देन जीरो, और कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो। जब ये जीरो होता है तो क्या होते हैं? नो रियल रूट्स। क्या क्या लिख देंगे? नो रियल रूट्स। जब कोई रियल रूट्स नहीं है, नो रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नो रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रियल रूट्स नहीं है। आप क्या करेंगे? सेकेंड पार्ट में आइएगा। तो सेकेंड पार्ट फर्स्ट का ही क्वेश्चन है, इसको भी कंपेयर करिए किससे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फार्मूला से। क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट 3, एक्स का कॉफिशिएंट ए, तो ए बराबर 3 आ गया। v बराबर आपका माइनस फोर रूट थ्री हो जाएगा। कंपेयर करना आ गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट जब कंपेयर करते हैं तो ए यहाँ पर होता है, यहाँ थ्री है, ये थ्री है, या ए है, तो ए का मान थ्री आ गया। उसी तरह एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ बी है, यहाँ पर माइनस फोर रूट थ्री है, तो बी बराबर माइनस फोर रूट थ्री आया। तो सी कांस्टेंट है, तो ये यहाँ पर क्या फोर हो गया, तो सी बराबर कितना हो जाएगा? ये आपका फोर हो जाएगा। अब क्या चेक करना? डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस फोर ए सी।
जब इसको मैंने चेक किया तो v का मान कितना निकला? v का मान -4√3 का होल स्क्वायर -4। e का मान आपका 3 दिया गया है और d जो c का मान दिया गया है वो कितना दिया गया? 4 दिया गया है। यानी कि 4 -4√3 का स्क्वायर करिए तो 4√3 में 4√3 का मल्टीप्लाई करिए, -4√3 में मल्टीप्लाई -4√3 करेंगे तो 4 4 जा 16, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये 48 आएगा। तो यहाँ कितना रख दी? 48 ये हो गया, -4 3 जा 12, 12 4 जा 48, ये भी 48 हो गया। यानी ये मान कट के क्या हो गया? 0। यानी डी बराबर क्या? 0। तो लिख सकते हैं b² - 4ac इक्वल टू 0। तो क्या होंगे? टू इक्वल रियल रूट होंगे। क्या होंगे? टू इक्वल रियल रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू इक्वल रियल रूट्स होंगे। ये रफ वर्क था, मैंने हटा दिया। टू इक्वल रियल रूट्स मुझे निकालने हैं फार्मूले से। तो क्या फार्मूला होता है? x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। अब b² - 4ac का मान 0 है, यानी d बराबर 0 है। तो इसमें प्लस वैल्यू लेंगे हम, प्लस वैल्यू x बराबर और इसका मान रखेंगे -b प्लस √d अपॉन 2a आपका हो जाएगा। अब b का मान -4√3 है तो माइनस यहाँ और फार्मूले में माइनस, माइनस माइनस 4√3 ये आपका आ गया। और d का मान क्या निकला है? प्लस √d का मान 0 अपॉन 2 इंटू ए का मान कितना था? 3। तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी माइनस माइनस ये हो जाएगा +4√3 प्लस 0 अपॉन 6। तो इसे लिखेंगे 4√3 अपॉन 6। 2 3 जा 2 2 जा तो ये है 2√3/3। पहली वैल्यू आपकी निकल आई। अब निगेटिव मान लेंगे। निगेटिव मान जब लेंगे तो x इक्वल टू -b माइनस √d रख दीजिएगा, ठीक है, अपॉन 2a। तो इसका मान क्या हो जाएगा? वो माइनस -4√3 और माइनस रूट 0 मान डी का है अपॉन 2 इंटू 3 हो गया। तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस का +4√3 अपॉन 6 और प्लस 0। तो 0 का अंडर रूट का मान 0 ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा? 4√3/6। ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 2√3/3 ये। तो आपने देखा एक वैल्यू ये निकली, दूसरी वैल्यू ये निकली। तो बोथ रूट्स आर इक्वल। यहां मैंने लिखा था टू इक्वल रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोनों इक्वल रूट्स ये प्रूव हो गए आपके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है थर्ड पार्ट क्वेश्चन फर्स्ट का, 2x² - 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसे कंपेयर करिएगा। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर 3। एबीसी हो गया। अब यहाँ डिस्क्रिमिनेंट चेक करिए। d इक्वल टू b²4ac, b का मान -6 का होल स्क्वायर, 4 इंटू ए का मान कितना निकला है? 2 और c का मान 3। तो ये हो जाएगा 36 माइनस 8 3 जा 24। तो ये हो जाएगा 12। डी बराबर क्या हो जाएगा? 12। डी बराबर 12 हो जाएगा। डी बराबर 12 हो गया। अब जब डी बराबर 12 हो गया है तो ये डी
ग्रेटर देन जीरो हो गया, जी जीरो से बड़ा है, यानी कि इसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो। दोनों का मतलब मान एक ही होता है। जब ये बड़ा होता है, जो ये वैल्यू होती है वो ये वैल्यू होती है। जब ये बड़ा हो गया है, जब बड़ा होता है, तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होते हैं। तो क्या है? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। अब टू रियल रूट्स हैं, तो इनको हम क्या करेंगे? चेक करेंगे। उसके लिए फार्मूला लगाएंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखिए, बी स्क्वायर जो फार्मूला होता है अभी हम लिख रहे हैं फोर ए सी, बाद बाकी डायरेक्ट डी बराबर लिख देते हैं, इक्वल टू टू ए। तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए। अब देखिए, इसमें प्लस वैल्यू के लिए हम क्या लेंगे? प्लस वैल्यू के लिए x इक्वल टू लेंगे माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन टू ए। अब माइनस बी का मान कितना है? बी का मान जो दिया है माइनस सिक्स, तो ये माइनस और माइनस सिक्स, और ये है प्लस, और डी का मान कितना निकला? अंडर रूट ट्वेल्व अपॉन टू। ई का मान कितना निकला है? टू। तो ये भी टू हो गया। अब इसको क्या ले सकते हैं? इसको ले सकते हैं माइनस माइनस प्लस सिक्स, और प्लस ट्वेल्व को क्या ले सकते हैं? ट्वेल्व को हम लिख सकते हैं फोर इंटू थ्री, फोर इंटू थ्री अपॉन फोर। अब देखिए, फोर का थ्री का तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, फोर का कितना होगा? टू। तो टू यहाँ बाहर आ जाएगा, टू कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा सिक्स प्लस टू रूट थ्री अपॉन फोर। मैंने फोर का दो बाहर ले लिया, ठीक, इस फोर का, क्योंकि फोर का वर्गमूल दो आता है, स्क्वायर रूट टू आता है, तो टू बाहर आया, थ्री नहीं तो थ्री अंदर है, इसीलिए से फोर इंटू टू ट्वेल्व किया था। मतलब ट्वेल्व के ऐसे दो फैक्टर करिए जिसमें एक वैल्यू का स्क्वायर रूट बाहर आ जाए, मल्टीपल, और दूसरी जिसका नहीं होता वो अंदर बनी रहेगी। तो फोर थ्री या ट्वेल्व, फोर का टू बाहर कर लिया, थ्री अंदर रह गया। अब देखिए, दोनों में मैं ऊपर दो कॉमन ले लीजिएगा, तो बचेगा सिक्स प्लस रूट थ्री अपॉन फोर। जब टू कॉमन लेंगे तो यहाँ पर सॉरी थ्री बच जाएगा। क्या बचेगा? यहाँ पर थ्री आपका रहेगा। ये कितना रहेगा भाई? टू तो कॉमन ही चला गया तो थ्री हो गया, और ये टू भी कॉमन चल गया, रूट थ्री। अब टू से ये टू फोर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा थ्री प्लस रूट थ्री अपॉन टू। एक रूट आपका ये निकल आया पॉजिटिव वाला। अब नेगेटिव रूट्स निकालते हैं, तो x बराबर ये हो जाएगा माइनस बी और माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस सिक्स और माइनस अंडर रूट ट्वेल्व अपॉन टू इंटू टू। तो ये हो जाएगा सिक्स माइनस अंडर रूट ट्वेल्व अपॉन फोर। आप इसको क्या लिख सकते हैं? इसमें सिक्स तो ऐसा ही रहेगा, फिर से ट्वेल्व की उसी तरह फैक्टर कर लीजिए, फोर इंटू थ्री अपॉन फोर। तो ये आपका हो जाएगा सिक्स माइनस टू रूट थ्री अपॉन फोर। अब टू कॉमन ले लीजिएगा, तो बचेगा थ्री माइनस रूट थ्री अपॉन फोर। जब टू कॉमन ले लो तो यहाँ थ्री बचेगा, ये टू कॉमन चला गया, टू से ये फोर काट दीजिए तो टू हो गया। यानी कि ये वैल्यू जो आपकी नेगेटिव की आएगी वो आएगी थ्री माइनस रूट थ्री अपॉन टू। तो ये आपका सेकेंड आपकी वैल्यू आ गई है। तो ये सेकेंड रूट आ गया। तो ये दोनों रूट्स आपको फाइंड हो गए। ये फर्स्ट था, ये सेकेंड था, तो आंसर चाहे तो लिख दें कि माइनस वाला, एक ये प्लस वाला। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल
टू इक्वल रूट्स की डिस्क्रिमिनेंट होता है डी इक्वल टू जीरो, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट। तो इसको क्या करना, वैल्यू हमको चेक करनी है के की। तो जिसमें की कंडीशन टू इक्वल रूट्स की दी गई है, तो पहले इसको क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ई बराबर तो आपका टू हो जाएगा, तो वी बराबर के हो जाएगा, सी बराबर थ्री हो गया। अब टू इक्वल रूट्स, यहाँ डिस्क्रिमिनेंट ऐसी इक्वल वैल्यू नहीं गए, अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है टू इक्वल रूट्स की, तो टू इक्वल रूट्स का डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो डी इक्वल टू जीरो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। तो v का मान क्या है, k का होल स्क्वायर माइनस फोर, और a का मान है टू और c का मान थ्री इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस फोर टू जा एट, ट्वेंटी फोर इक्वल टू जीरो। अब जब ये इतना हो गया है, तो के की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो के को क्या ले जाओ, के स्क्वायर इक्वल टू ये ट्वेंटी फोर हो जाएगा। जब ये ट्वेंटी फोर हो गया है, तो के बराबर निकालें तो ये अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट ट्वेंटी फोर हो जाएगा। आप जब के बराबर निकालोगे तो प्लस माइनस अंडर रूट ट्वेंटी फोर के फैक्टर काट लीजिएगा, तो ये ट्वेल्व होगा, ये सिक्स होगा, ये थ्री होगा, ये थ्री, टू टू जा फोर, टू जा एट, थ्री जा ट्वेंटी फोर। तो इसे अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं, टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री। तो एक पेयर बन रहा है, एक पेयर बन रहा है, यानी इसे बाहर निकाल दीजिएगा। तो के बराबर प्लस माइनस टू अंडर रूट टू इंटू थ्री का मल्टीप्लाई सिक्स कर दीजिएगा, तो ये वैल्यू आई। तो के दो मान निकलेंगे, एक प्लस टू रूट सिक्स, दूसरा के का मान निकले माइनस टू रूट सिक्स। तो के दो मान है। अब के का मान अगर यहाँ पर क्या रख सकते हो, माइनस भी रख सकते हो प्लस भी, तो ये के दो वैल्यू में दोनों ही आपके आंसर इंक्लूड होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स ब्रैकेट में लिखा एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो इसको क्या करेंगे, के एक्स को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर और माइनस टू के एक्स और प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। के एक्स का एक्स में किया तो के एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब इसे कंपेयर कर दिए, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, पहले आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी। अब इसे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, प्लस सी इक्वल टू जीरो, प्लस सी इक्वल टू जीरो से कंपेयर कर दीजिए। तो ए की वैल्यू तो के आएगी, और बी की वैल्यू माइनस टू के आएगी, और सी की वैल्यू सिक्स आ गई। आप क्या करो, डिस्क्रिमिनेंट इसका फाइंड करो। तो नहीं, ये भी आपका फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन से दिया है, इसमें भी यही कंडीशन है, टू इक्वल रूट्स इसी का सेकेंड पार्ट है। तो टू इक्वल रूट्स हैं, तो डी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है। क्या होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है तभी इक्वल रूट्स आते हैं, ये इसकी कंडीशन है। तो इसे कर देंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। बी का मान माइनस टू की का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए का मान कितना दिया गया है के, और सी का मान दिया गया है सिक्स इक्वल टू जीरो। आप माइनस टू की का होल स्क्वायर करो तो फोर के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर के, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर के, और ए का मान आपका था के और सी का मान, तो ट्वेंटी फोर के इक्वल टू जीरो हो गया। अब इस ट्वेंटी फोर के को इधर ट्रांसफर करिएगा, तो फोर के स्क्वायर बराबर ट्वेंटी फोर के, इस के से ये स्क्वायर पावर कट जाएगी, तो आपका बचेगा क्या,
ये बचेगा 4k = 24। अब जब k इक्वल टू निकालोगे तो 24 बाई कितना हो जाएगा? 24/4 हो जाएगा, तो ये मान कितना आएगा? 6 आएगा। k का मान कितना आ रहा है? k का मान 6 आ रहा है। तो k का मान एक तो 6 हो गया है, और चूंकि इसमें दो वैल्यू निकलनी चाहिए, तो हम इस मेथड से ना करके आपको देखिए इस तरह से बताते हैं। यहाँ पर क्या करो, कॉमन ले लीजिएगा। कॉमन ले लेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो इसको मैं कॉमन ले लिया यहाँ से। क्या किया मैंने यहाँ पर 4k कॉमन ले लीजिएगा। 4k जब कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा k माइनस k, तो कॉमन चलेगा और यहाँ बचेगा 6 = 0। तो अब क्या हो जाएगा? 4k = 0 हम ले सकते हैं, और दूसरा ले सकते हैं k-6 = 0। तो k = 0 यहाँ पर लिखेंगे तो 0/4 हो जाएगा। तो k बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। आप यहाँ पर अगर देखें तो k = 6 हो जाएगा। तो k = 0 वैल्यू अगर यहाँ पर हम लगा देंगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, यानी कि लीनियर इक्वेशन बनेगी। तो ये मान तो नहीं लिया जाएगा। k = 6 यहाँ पर लगा सकते हैं, ये आपका आंसर होगा। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कहता है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length is twice its breadth। इसकी जो लेंथ है इसकी ब्रेथ की डबल है, एंड द एरिया ऑफ 800 मीटर स्क्वायर ऑफ, सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो इसका लेंथ और ब्रेथ ज्ञात कीजिए। एक ये रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव ये आपका है, मान लीजिए इसकी ब्रेथ x है, तो इसकी लेंथ 2x हो जाएगा। इसका एरिया जो दिया गया है वो 800 मीटर स्क्वायर दिया गया। तो लेट ब्रेथ = x मीटर, और लेंथ = 2x मीटर। एरिया इक्वल टू, रेक्टेंगुलर ग्रुप का एरिया होता है एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ये तो एरिया कितना दिया गया? 800 मीटर। लेंथ कितनी हो जाएगी? 2x इंटू एक्स। तो ये हो जाएगी 800 = 2x²। आप 800 को इधर लेके आइएगा तो 0 = हो जाएगा 2x², और -800, ये इधर प्लस का इधर माइनस हो जाए 0। इसको लिख सकते हैं 2x² -800 = 0। अब इसको क्या करें? अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखो, तो ये हो जाएगा 2x² +0x और -800 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में हो गया। अब इसे कंपेयर करो। इसे किससे कंपेयर करेंगे? इस इक्वेशन को एक बार यहाँ लिख लीजिए। इसे कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0। तो देखो a का मान कितना निकल आएगा? a का मान 2 निकल आएगा। b का मान यहाँ पर 0 होगा। c का मान जो होगा वो -800 होगा। आप क्या डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो? तो डिस्क्रिमिनेंट d बराबर v² - 4ac। तो ये क्या हो जाएगा? इसको यहां से सॉल्व कर लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? d बराबर ये आपका आ जाएगा, b का मान रखिएगा 0 का स्क्वायर -4, e का मान 2 निकला है, और c का मान दिया गया है -800। तो ये मान आएगा 0 -8 इंटू 800। तो ये हो जाएगा 0 -6400, और ये मान माइनस में आया है। जब ये मान माइनस में आया है, इसमें आया है ये मान 0 का वर्ग माइनस माइनस में आया, तो डी का मान
जब माइनस में आता है, ये हो गया यहाँ से डी का मान, यहाँ से आप निकाल दीजिएगा। तो ये डी का मान कितना आ गया, 6400 हो गया। जब 6400 ये हो जाएगा, तो 6400, अब ये डी का मान तो माइनस में हो गया है, तो ए माइनस माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जा रहा है 64। तो डी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, डी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। इसको थोड़ा और लिख लेते हैं, तो ये डी इक्वल टू हो जाएगा 6400, यानी कि डी ग्रेटर देन जीरो। जब डी बड़ा है जीरो से, तो इसके क्या होंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो। तो ये क्या हो जाएंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। टू डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टू रूट्स होंगे, तो टू रूट्स के लिए अब क्या करें, अब इसमें हमारे पास फार्मूला है क्या, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए। अब इसमें पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन टू ए। अब आपके पास में v का मान यहाँ पर कितना है, b का मान तो जीरो है, और d का मान अभी मैंने निकाला है 6400। तो ये हो जाएगा माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6400 अपॉन टू इंटू ए का मान जो था हमारा वो था टू, ए का मान टू लगा दिया। अब 6400 का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा। अब अगर इसे काटेंगे तो बहुत लंबा कटेगा, तो 6400 का वही फैक्टराइजेशन कर लो। अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ मैं करके बता देता हूँ। पहले 2 से काटो तो 3200 आएगा, है ना, और फिर 2 से काटो तो 1600 आएगा, फिर 2 से काटो तो 800 आएगा, फिर 2 से काटो तो 400 आएगा। क्या आएगा, 400 आ जाएगा ये, 400। फिर 2 से काटिए 200, फिर 2 से काटिए 100, फिर 2 से काटिए 50, फिर 2 से काटिए 25, फिर 5 से काटिए 5, फिर 5 से काटिए 5। अब देखिए 5 टू टाइम आया है, 2 टू 4 टू 6 टू 8 टाइम 2 आया है। तो क्या है, 8 टाइम 2 आया है तो 4 पेयर बने, तो 2 4 टाइम बाहर होगा, 5 1 टाइम बाहर होगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम यहां से फिर से लिखते हैं, ये हो जाएगा जीरो प्लस अंडर रूट टू की पावर 8 इंटू 5 स्क्वायर बाई 4। तो 2 की पावर 8 में कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 4 बाहर निकलेगा। अगर यहाँ पेयर बनाएंगे, तो अगर हम पेयर बना के आपको लिख देते तो ज्यादा समझ में आप लोगों के आएगा। पेयर बना के लिखते हैं, तो ये अगर पेयर बनाएंगे यहाँ पर, तो 2 इंटू टू एक पेयर, 2 इंटू टू दो पेयर, फिर 2 इंटू टू तीसरा पेयर, 2 इंटू टू चौथा पेयर, 2 4 6 8 ही हो गए, और 5 इंटू 5 का एक पेयर है। और ये पूरा जब आपका डिवाइड बाई 4 है, तो 2 2 में से क्या बाहर आएगा,
एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 5 बाहर आ गया, बाई। अब देखिए इस 4 से ये 4 तो कट जाएगा, 2 2 4, 5 जा 20, ये आपका बचा। तो एक पॉजिटिव मान कितना आ गया, 20 आ गया। अब दूसरा मान लीजिएगा, दूसरा निगेटिव मान एक्स का, तो ये हो जाएगा 0 -0 -0 आपका हो जाएगा, -0 -0 और प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट डी। माइनस का रहेगा तो प्लस कहाँ से कर देंगे, ये तो गलत कर दिया है। 0 - डी करेंगे, क्या हो जाए यहाँ पर, 0 - d/2 ये। तो अब ये हो जाएगा 0 माइनस अंडर रूट 6400 अपॉन 2 × 2। अब 6400 अभी ऊपर कर चुके हैं, तो अभी ऊपर कर चुके तो इसका डायरेक्ट लिख देते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 5 अपॉन 4। तो इस 4 से ये 4 कट गया, तो ये भी मान क्या हो जाएगा, ये भी मान जो आपका आया है, ये जो मान आएगा, बाहर माइनस है तो ये माइनस का मान होगा, -20, -20 और यहाँ +20। तो माइनस वाला तो वो नहीं होगा, तो माइनस वाली लेंथ नहीं होगी, तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ मैंगो ग्रो, ये है 2x, 2 × 20, तो ये हो जाएगी 40 मीटर। और वृत्त जो है वो है x, तो ये हो जाएगा 20, यानी कि 20 मीटर। यही आपका आंसर, यानी मैंगो ये बनाया जा सकता है रेक्टेंगुलर। अब क्या है फोर्थ क्वेश्चन में, इट इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन दियर प्रेजेंट इज द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years। टू फ्रेंड की एज का सम 20 years है। 4 years ago the product of their age is 48। दो फ्रेंड हैं जिनकी उम्रों का सम जो है वो 20 years है, और उनका प्रोडक्ट जो है वो 48 है। तो इनके बीच संबंध स्थापित करना है। तो लेट वन फ्रेंड इज इक्वल टू x years and other friend is 20 - x years। पहले की जो उम्र है वो तो आपकी x ईयर है, क्योंकि दोनों की उम्र 20 है, तो अगर एक की x है तो दूसरी की क्या होगी, 20 - x। ठीक, क्योंकि सम 20 दिया गया। अब इनका प्रोडक्ट कंडीशन का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब आप चलेंगे तो कह रहा है इनका प्रोडक्ट जो है वो 48 है, लेकिन प्रोडक्ट कब है, प्रोडक्ट 4 years एगो। तो पहले यहां हमको एज निकालनी पड़ेगी, 4 years एगो। दिस इज द प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ये है, तो 4 years एगो, 4 years एगो। आज अगर आपकी उम्र x years है तो 4 साल पहले कितनी होगी, 4 years बिफोर कितनी होगी, तो 4 years बिफोर आपकी एज जो होगी वो x - 4 years होगी। तो 4 years एगो वन फ्रेंड एज, वन फ्रेंड एज कितनी हो जाएगी, x - 4 years। और अदर फ्रेंड एज कितनी हो जाएगी, 20 - x - 4, यानी इसे लिख सकते हैं 20 में से 4 घटा दो, 16 - x
यस। अब जो उसकी कंडीशन है 4 years ago the product of the ages in years was 48, तो क्या कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट कितना है 48, 48 और इनकी एज क्या हो जाएगी x-4 और x-4 ये एज और इसका प्रोडक्ट करिएगा 16 - x। तो ये जब इतना हो गया है तो अब इसके बाद इसको क्या करेंगे 48 इक्वल टू वो x-4 का 16 - x में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16x। अब x का -x में मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² हो जाएगा। अब -4 को 16 करेंगे तो 16 4 जा 64 माइनस का हो जाएगा। -4 का -x में करेंगे तो ये प्लस का 4x हो जाएगा। अब ये प्लस का 4x हो गया। आप क्या करेंगे इसको अरेंज करिएगा 16x और 4x कितने हो जाएंगे ये 48 ऐसे ही रखिए तो ये 20x हो जाएगा -x² -64 कितना हो गया माइनस क्या हुआ 64 आपका ये हो गया। अब इसको क्या करो इस 48 को इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 20x -x² -64 और ये जब प्लस का इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 48। अब इसे अरेंज कर लीजिएगा तो ये 0 बराबर माइनस को x² पहले लिखिएगा और प्लस का 20x और 8 4 12 हो जाएगा 6 4 10 1 11 माइनस का ये हो जाएगा। इस पूरी इक्वेशन को इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा और 0 को उधर ले जाइएगा। तो जब इसको क्या करो इसको पहले लिख लो इसको बाद में ट्रांसफर करिए पूरी इक्वेशन को इधर लिखिएगा तो ये हो जाएगा माइनस का x इसका ट्रांसफर नहीं हो रहा है इधर पहले लिख रहे हैं +20x -112 इक्वल टू 0। अब माइनस से डिवाइड कर दीजिएगा x² माइनस डिवाइड हो तो माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और फिर ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का 112 इक्वल टू 0 हो गया। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन पाएगी पूरे रिलेशन में। अब इसको किससे कंपेयर करेंगे इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो e का मान x² कोफिशिएंट ए है x² कुछ भी नहीं तो क्या होगा 1 माना जाएगा और v का कितना है -20 और c का कितना है 112 c का कितना आ गया 112 आ गया। अब इसमें हमको क्या करना है d इक्वल टू v² -4ac चेक करना है। जब इसे चेक करेंगे तो a का मान 1 b का मान -20 और c का मान 112 है। तो यहाँ पर ये d इक्वल टू v² -4ac तो v का मान कितना है v का मान आपका -20 है तो -20 का होल² -4 ई का मान कितना निकाला है 1 और सी का मान है 112 इंटू 1112। अब 20 का स्क्वायर करेंगे 20 का कितना होता है 400 माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है प्लस होता है। अब -4 1 4 और 4 2 8 4 1 4 तो ये क्या हो जाएगा 400 में से 448 घटाओ तो माइनस का 448 बचेगा तो डी का मान क्या हो जाएगा यानी 20 का मान 4 जीरो से कम है क्या है तो ये डी बराबर इतना निकल आया तो ये क्या है जीरो से कम है डी ये कंडीशन हो जाएगी जीरो बड़ा है तो क्या हो जाएगा जब जीरो बड़ा हो जाएगा तो देयर इज नो रियल रूट्स यानी अथवा करके लिख सकते हैं b² - 4ac छोटा है जीरो से। जब ये छोटा है तो क्या लिखते हैं नो रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब कोई रियल रूट्स नहीं है तो एज नहीं फाइंड की जा सकती। क्या उसने बोला था? इट इज फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। तो कैन नॉट डिटरमाइंड प्रेजेंट एज, क्योंकि रियल रूट्स नहीं है तो क्या ले सकते हैं? कांट डिटरमाइंड प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। क्या ये पॉसिबल है जिसका रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर 80 मीटर है एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। एक कोई रेक्टेंगुलर ये पार्क है जिसकी एरिया दिया गया 400 मीटर स्क्वायर और इसका पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। एस टी दिया पेरीमीटर 2L प्लस बी, इसका इसमें भाग लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 2 बराबर L प्लस बी। तो L प्लस बी बराबर 80/2, यानी L प्लस बी बराबर 40 आ गया। यानी लेंथ और ब्रेथ कितनी हो गई? 40। सपोज दैट अगर इसकी ब्रेथ x है तो लेंथ कितनी बचेगी? 40 माइनस एक्स। तो लेंथ कितनी बचेगी? 40 माइनस एक्स बचेगी। कितनी बचेगी? 40 माइनस एक्स। ये लेंथ हो जाएगी, ये L बराबर, और ये ब्रेथ हो जाएगी b बराबर x। तो अब इसको क्या करेंगे? इसको कैलकुलेट करिएगा। लेट लेंथ, पहले ब्रेथ लिख देते हैं। लेट x मीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 40 माइनस एक्स मीटर। अब क्या कर रहा है? कह रहा है इसका जो एरिया है वो 400 है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये तो 400 दिया गया, लेंथ कितनी है? 40 माइनस एक्स, ब्रेथ कितनी है? एक्स। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 400, ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर। इस पूरी इक्वेशन को इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस को पहले लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 40x, और प्लस का ये तो इधर ही है तो ये 400 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप क्या करें? ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको किससे कंपेयर कर दो? इसको कंपेयर कर दो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए का मान क्या निकलेगा? ए का मान 1 आएगा, बी का मान -40 आएगा, और सी का मान 400 आएगा। इतना जब ये मान आ गया है तो यहाँ पर क्या है? डिस्क्रिमिनेंट या फाइंड करो, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब b का मान कितना है? -40 का होल स्क्वायर माइनस 4। a का मान तो 1 है और c का मान कितना है? 400। तो ये 400 का स्क्वायर करो, सॉरी 40 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 0 का डबल 0 लगा दो, मान मान प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1600। -40 में -40 का मल्टीप्लाई करो तो स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस माइनस का तो प्लस होता है, 4 4 जा 16 डबल 0 माइनस, इधर भी 4 4 जा 1600, ये भी आ गया। यानी कि d इक्वल टू 0 हो गया। जब d इक्वल टू 0 हो गया है तो बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0, ये लिखो या ये लिखो, दोनों की बात एक ही होती है। तो आप क्या करो, जब ये हो गया तो अब इसके रूट्स फाइंड कर लीजिएगा।
तो रूट फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है। क्या फार्मूला है? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर फोर ए सी अपॉन टू ए। इसे लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए। अब प्लस वैल्यू लेने के लिए x का मान हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन टू ए। अब b का मान कितना दिया गया है? b का मान आपका दिया गया है -40। c का मान 400, a का मान 1। तो माइनस और माइनस, माइनस माइनस 40 और प्लस d का मान कितना आया है? 0 अपॉन 2 इंटू 1। तो ये हो जाएगा मान प्लस का 40 और प्लस 0 अपॉन 2। तो 40 अपॉन 2 यानी कि 20 वैल्यू ये निकली है। आप नेगेटिव मान लेंगे जब x बराबर, तो ये हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस और माइनस 40 और माइनस ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट डी, सॉरी यहाँ प्लस लगा दिया, अंडर रूट माइनस का माइनस अंडर रूट डी का मान 0 है अपॉन 2 इंटू 1। तो ये माइनस माइनस का प्लस का 40 और माइनस 0 अपॉन 2। तो ये भी 40 अपॉन 2 यानी कि ये भी 20 निकलेगा। जब 0 होता है तो क्या निकलता है? 2 रियल रूट्स यहाँ पर होते हैं। भाई ये 0 निकला है, तो 0 होने में अगर 2 इक्वल रियल रूट्स हैं और यहाँ पर आपके ए भी 20 निकला, ए भी 20 निकला, दोनों 20 निकले हैं, तो दोनों इक्वल मान निकले। अब लेंथ क्या थी? यहाँ पर लेंथ थी आपकी 40 माइनस एक्स, ब्रेथ थी एक्स। तो लेंथ और ब्रेथ आप देख लीजिएगा। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एल इक्वल टू 40 माइनस एक्स यानी 40 माइनस 20 बराबर 20 मीटर। अब क्या है? ब्रेथ निकाल लीजिए, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो ये हो जाएगी एक्स, एक्स का मान है 20 बराबर 20 मीटर। तो दोनों 20 20, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ये थी आज की आपकी एक्सरसाइज। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी कैप 7 को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे अच्छे टॉपिक का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी मैथ संबंधी जो भी समस्याएं उन सभी का बहुत सरल हल मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।